मेरे श्रोतागण, मैं आपको 30 अक्टूबर 2024 को नरक चतुर्दशी का तिथि है। तो नरक चतुर्दशी में हम इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन हमें प्रातः उठ करके स्नान आदि करके हम यम के नाम का हमको तर्पण करना चाहिए। 3 अंजुल जल हम यम को समर्पित करें। ये दिन यमराज का होता है। यमराज यदि प्रसन्न रहेंगे तो हमारी जो अकाल मृत्यु होती है, हमें जो कष्टदायी मृत्यु होती है, उससे हमारी ये रक्षा करते हैं। इसलिए यमराज के नाम से नरक चतुर्दशी हम मनाते हैं। और चौमुखी दीपक जो हम जलाते हैं, उसमें 4 दीपक जो 4 बाती जो जलाई जाती है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त वो बत्ती होती है कि हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब हमें इसका पालन करने के लिए हमें ये दीपक ये बत्ती दी जाती है। चौमुख दीपक 4 पुरुषार्थ इसमें विराजमान होते हैं। और इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन का भी महत्व है। इस दिन पुराने दीपक को ही में जलाना चाहिए। यदि पुराना दीपक नहीं है तो आटे का भी दीपक आप बना के चौमुखी दीपक जलाइए, उसमें एक सिक्का डालिए और आपको ध्यान देना है कि ये दीपक प्रज्वलित होए, ये कोई इसे उठा ना ले, या ये प्रज्वलित होने लगे, तेज होने लगे तो आप इसको अच्छा समझिए। और इसमें जो सिक्का पड़ा है उसको आप जलने के बाद उसको अपने घर ले आइए। इस दिन अपनी देहली पर भी आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। देहरी जो होती है मुख्य द्वार की, उसमें भी दीपक सरसों के तेल का जलाना चाहिए, जिससे हमारे अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा होती है। एक दिन हम यमराज के लिए देते हैं कि यमराज ही हमें मृत्यु देते हैं। यमराज आते हैं तो हमारी मृत्यु कष्टदायी ना हो, हमारी मृत्यु अच्छी हो और अकाल मृत्यु ना हो। जो असमय हमारी मृत्यु किसी इंसान की होती है, उससे हमारी यमराज हमारी रक्षा करते हैं। तो ये इस दिन माँ गंगा जल और जल और तिल के तेल, ये तिल के तेल में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तिल के तेल की मालिश करके हमें स्नान करना चाहिए। हमारे रोग व्याध जो भी हमारी अकाल समस्याएं होती हैं, वो अकाल मृत्यु से ये मालिश आप करके स्नान करेंगे तो आपका अकाल मृत्यु से और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो ये सब आज के दिन इतना महत्व है नरक चतुर्दशी का। और आज के दिन दक्षिण दिशा पूर्वजों की होती है और पितरों की पूर्वजों की होती है, यमराज की होती है। इसलिए दक्षिण दिशा में गंदगी आज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहाँ झाड़ू आदि को साफ सुथरा करके आप रखें। झाड़ू का भी सम्मान किया जाता है। नरक हमारे घर से सफाई करने का काम झाड़ू करती है, इसलिए झाड़ू को भी धो धा के साफ सुथरा करके हमें रखना चाहिए। इस दिन तिल का दान, तिल के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का निवास होता है। नरक चतुर्दशी को घर से सारे नरक, सारी गंदगी हम बाहर करके ही ये शाम के समय ये दीपक जलाते हैं। तो ये दीपक हम यमराज के नाम से निकालते हैं। तो यमराज यदि खुश है तो हमारी मृत्यु के जो भी संकट होते हैं, अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु, उससे हमारी ये रक्षा करते हैं। तो एक दिन हम यमराज को भी देते हैं। तो नरक चतुर्दशी हम यमराज को समर्पित होती है। तो आज मैंने आपको ये नरक चतुर्दशी के बारे में जानकारी दी। इसमें आपको अपामार्ग की जड़ होती है, उसको भी आपको खोजना है। यदि उसकी टहनियाँ आपको मिल जाएं तो आप सिर से उसको उतार के कहीं फेंक दें। तो ये आपके लिए साल भर की आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये सब बनाया गया था। और ये पारंपरिक चीज़ें हैं जो परंपरा से ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई। ये हम उसको सिर्फ पालन करके ही अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जा सकते हैं। तो आज हमने आपको नरक चतुर्दशी के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।